हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक ह्यूमंस रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन में जो प्राइमरी या मुख्य आर्गन है वो टेस्टिस है। टेस्टिस मुख्य जननांग है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर एब्डामिन के नीचे स्क्रोटल सैक में स्थित होता है। स्क्रोटल सैक के अंदर स्थित टेस्टिस में पिरामिड आकार का 200 से 400 लोब्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक लोब में 2 से 3 सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स इकाई है स्पर्म के निर्माण की। यहाँ पे इसमें पतली पतली सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये ट्यूब्यूल्स बाहर निकलकर एक जाल नुमा संरचना बनाती हैं जिसको रीट टेस्टिस बोलते हैं। रीट टेस्टिस आगे चल कर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया से बाहर निकलकर ये हाईली कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स का निर्माण करती है। करीब ये 6 मीटर लंबी लेकिन सिकुड़ करके कामा के आकार की संरचना बनाती है। ये कामा के आकार की संरचना को इपीडिडाइमिस कहते हैं। इपीडिडाइमिस से बाहर निकलती है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया लंबी नली है। यह मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर को पार करके मूत्र नली में जाकर खुलते हैं और इसके रास्ते में सेमिनल वेसिकल्स नामक ग्लैंड पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल्स के आगे ये जहाँ पे वासा डिफरेंशिया मूत्राशय से जुड़ती है वहाँ पे एक नट के आकार की बड़ी ग्लैंड पाई जाती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ने के बाद यहाँ आगे की इस नली को यूरेथ्रा या मूत्र नली कहते हैं। यूरेथ्रा या मूत्र नली। यहाँ पे एक और स्मॉल ग्लैंड्स पाई जाती है। इस स्मॉल ग्लैंड्स को बल्बोरिथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स। अब ये सब ग्रंथि का क्या कार्य है, यहाँ पे
स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग इस टॉपिक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस पे विचार करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया सेमिनल, ये जो सेमिनिफ्रस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफ्रल ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म निकल करके रीड टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया और लास्ट में इपीडिडाइमिस में आकर के स्टोर होता है। इपीडिडाइमिस में टेम्परेली स्पर्म स्टोर होता है और मैचुरेशन होता है। उसके बाद स्पर्म यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना प्रारंभ करता है और यहाँ आगे आकर के सेमिनल वेसिकल्स नामक ग्रंथ से जुड़ता है। सेमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड्स है, यह सेमन का 60% भाग बनाता है और इसमें एंजाइम्स के साथ साथ फ्रक्टोज भी पाया जाता है। फ्रक्टोज न्यूट्रिशंस के कारण स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ती है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। यहाँ से ये आगे बढ़ता है और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है जो नट शेप्ड का आकार का होता है और ये करीब 20% भाग सेमन का बनाता है। यहाँ से फिर आगे जो है ये इस डक्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं। यहाँ यूरेथ्रा के पास एक ग्लैंड पाई जाती है, बल्बोरिथ्रल ग्लैंड, या इसी को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। काउपर ग्लैंड, ये ग्लैंड इरेक्शंस के पहले सेमन के रिलीजन के पहले ही स्मॉल क्वांटिटी में 2 या 3 ड्रॉप एक लिक्विड सिक्रेट करती है। इसका मेन वर्क होता है कि जो ये ट्रैक होता है यूरेथ्रा, ये यूरिन पास करने के कारण एसिडिक होता है। इस एसिडिटी को ये नष्ट करता है और बेसिक बनाता है और ट्रैक को चिकना भी बनाता है। और यहाँ हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। अब यहाँ पे बात आती है कि इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का जो फॉर्मेशंस है और कौन कौन से यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर आप टेस्टिस देखते हैं। और यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो स्क्रोटल सैक है जहाँ टेस्टिस ये पाया जाता है, ये शरीर के बाहर एब्डामिन के नीचे उपस्थित होता है। शरीर के बाहर क्यों होता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे शरीर की अपेक्षा 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है और इसका कम होना आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पे उपस्थित, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशंस के लिए थोड़ा कम तापमान की आवश्यकता होती है। ज़्यादा तापमान पे स्पर्म कम इनेक्टिव हो जाते हैं और उनका प्रोडक्शन भी कम होता है, इसलिए ये शरीर से बाहर एब्डामिन के नीचे पैर के पास उपस्थित होता है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर आप टेस्टिस देखेंगे तो इसको रफ करना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर आप टेस्टिस में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि टेस्टिस के अंदर 200 से 400 कोनिकल लोब्स पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब में 2 से 3 सेमिनिफ्रस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इस सेमिनिफ्रस ट्यूब्यूल्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके चारों तरफ इस तरह से इंटरेस्टियल ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक ट्रैक्स है और इस ट्रैक्स में सेल्स पाए जाते हैं जिनको लेडिंग सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे लेडिंग सेल्स हैं या सेल्स ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं इसको, सेल्स ऑफ लेडिंग। इसका मेन कार्य है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्रावण करना।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल हार्मोन्स है। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होता है उस समय इसका सिक्रीशन होता है। इसका सिक्रीशन टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के ही कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होती है। उस समय यहाँ पे इसके अंदर जर्मिनल सेल्स पाए जाते हैं। ये जर्मिनल सेल्स और इसके बीच बीच में सेल्स ऑफ सर्टोली जो बड़ी लंबी सेल्स है, ये संख्या में कम होती है, इसकी संख्या कम है लेकिन ये लंबी है। और बीच में ये जर्मिनल इपिथेलियम के अंदर मियोसिस डिवीजन्स होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित जब होगा उसके बाद यहाँ पे जो जर्मिनल इपिथेलियम है, जर्मिनल इपिथेलियम में मियोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है। जर्मिनल इपिथेलियम में मियोसिस डिवीजन के कारण यहाँ स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, ये सेल्स मियोसिस डिवीजन करके स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। और ये स्पर्मेटोजोआ जो इमैच्योर इस तरह से सर्टोली सेल्स से जुड़ जाते हैं। सर्टोली सेल्स इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मैच्योरिटी देती है और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। और ये स्पर्मेटिड्स यहाँ पे प्रत्येक सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स जो आप लोगों को हम बता रहे थे, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स यहाँ स्पर्म के फॉर्मेशन की इकाई है। यहाँ से स्पर्म बन करके रीड टेस्टिस में आते हैं, रीड टेस्टिस से वासा एफरेंसिया डक्ट में, फिर इपिडिडाइमिस जो 6 मीटर लंबी कानुलेटेड कामा के आकार की ट्यूब्यूल्स है, यहाँ टेम्परेली स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। यहाँ से फिर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे सेमन का 60% भाग सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा बनता है। सेमिनल वेसिकल्स में फ्रक्टोज भी उपस्थित होता है जो ह्यूमंस में मेनली इसी ग्लैंड के द्वारा बनता है और कहीं नहीं पाया जाता। ये प्लांट की शर्करा है फ्रक्टोज, लेकिन मेल में सेमिनल वेसिकल्स में भी फ्रक्टोज उपस्थित होता है। और ये फ्रक्टोज का काम है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहाँ से न्यूट्रिशन लेने के बाद स्पर्म की मोबिलिटी बढ़ती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल नट के आकार की ग्लैंड है। ये उम्र बढ़ने के साथ इसकी साइज भी बड़ी होती रहती है, इसीलिए 50 साल से अबव एज पे यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। और इसके कारण पेनिस में इरेक्शंस भी होता है। ये करीब 20% सेमन का ये भी पार्ट बनाता है। और यहाँ से सेमन, यहाँ पेनिस में स्पॉन्जिस टिश्यूज पाए जाते हैं। इस स्पॉन्जिस टिश्यू के कारण हार्मोन्स लेवल बढ़ने पे ये स्पॉन्जिस टिश्यू जो खोखले होते हैं, खाली होते हैं, इनमें ब्लड भर जाने के कारण ये इरेक्ट होता है। और इरेक्शन होने पे और इस पे जब फ्रिक्शन होता है तो यहाँ से सेमन ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। और जहाँ सेमिनल वेसिकल्स होता है यहीं पे छोटी सी डक्ट है, इस डक्ट को इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट में सेमन जब पहुँचता है तो तेजी से प्रेशर के साथ ये बाहर रिलीज होता है। आप लोग को ये पता होगा कि 1 ml सेमन्स में करीब 10 लाख स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन का ये स्ट्रक्चर्स स्पर्म के फॉर्मेशन की। और इसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन लेडिंग सेल्स करते हैं और इस हार्मोन्स का लेवल शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने से लेकर करीब 40-45 साल तक काफ़ी मात्रा में बना रहता है, जिसके कारण ये उत्साह जोश बना रहता है। उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे
इस हार्मोन्स का लेवल घटने लगता है। और यहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जैसे जैसे कम होगा, यहाँ पे स्पर्म के फॉर्मेशन की क्वांटिटी भी घटने लगती है।